उल्टे हो अनेक, कह कबीर ना उल्टियो व रह एक की एक। गरीब कसनी कसे कपूर जो, करनी करे करार, जरना जोगी जगत गुरु, आप तेरे जग त्यारे। जिनको विश्वास हो गया परमात्मा के नाम का, वो आप भी पार हो जाएंगे और औरों को भी पार कर ले जाएंगे। अब जैसे भक्तों का अपना विश्वास हुआ, वो 10 साल और समझाओगा, आजा भाई नाम ले लो और नाम से मुक्ति होगी, 2 दिन का जीवन है। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि आप तरह जगत्यार, आप भी तरह और औरों को भी पार करें। तो जरना कहते हैं पक्का विश्वास। एक विश्वास होता है, एक निश्चय होता है। और तीसरे नंबर पर गरीबदास जी जरना कहते हैं। जरना का तात्पर्य है कि बहुत ही अमिट छाप पड़ जाती है, जैसे पत्थर पर लकीर हो जाए वह मिट नहीं सकती, टूट सकती है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जी की कथा गरीबदास जी लिखी है, वो ध्यान से सुनिए, इतना आनंद आवेगा पूछो मत। गरीब हरिश्चंद्र इसमें ये बताते हैं कि उनको कितना विश्वास था, अपने वचन पर डट गए, लड़का भी बेच दिया, रानी भी बेच दी, अपने आप को भी बेच दिया, लेकिन अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। गरीब हरिचंद हरि हे तम, अयोध्या नगरी रहते, सतयुग सिंध समाद बचन सब ही सत कहते। हरिश्चंद्र जी सतयुग के अंदर हुए हैं और वो अपने सत के वचन बोला करते, सत पर रहा करते थे, असत बात नहीं कहा करते, बड़े दानी थे। गरीब सुर नर मुनि जन देव सकल मन नाही भाया, सब मुनि करी फैलाद सुनो तुम्हें तेरे भवन राया। इतनी अच्छी कीर्ति राजा हरिश्चंद्र की होगी थी कि वो देवता लोग भी उससे यानी जीलियसी करने लागे, द्वेष रख कर लिया। तो विष्णु भगवान के पास जाकर कहते हैं कि महाराज एक हरिश्चंद्र नाम का मृतमंडल के राजा है, मृतमंडल में अयोध्या नगरी में राज करता है। तो वो कहते हैं सत नहीं छोड़ता, हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। गरीब सुर नर मुनि जन देव सकल ना भाया, सब मुनि करी फैलाद सुनो तुम त्रिभुवन राया। गरीब सत बाक है, सत ही कह है, ये सत ही पूजा ध्यान, सत ही सारा कर्म है, सत के चले विमान। गरीब सुर नर मुनि जन देव फैलाद लगाई भारी, सुनो विशंबर नाथ हरिचंद्र हैं अधिकारी। गरीब कहें विशंबर नाथ सुनो क्या कि जय देवा, वह हरिचंद्र सतलीन करत हैं सब की ही सेवा। गरीब हरिश्चंद्र का पति व्रत टर नहीं टारा, वह सतवादी संत रहे। गरीब हरिश्चंद्र का पतिव्रत टर ना टारा भाई, वो सतवादी संत रहे हमारी शरणाई ही। राजा हरिश्चंद्र मेरी शरण के अंदर है भाई, वो सत नहीं छोड़ सकते। गरीब बोलत हैं ऋषि देव जात है हमारी पदई, सुनो सहस भुज नाथ करत हैं हम उनकी बदई। इंद्र जी कहते हैं कि मेरी पदवी जावेगी महाराज, अगर वो इस सत पर डटा रहा और देवताओं की पदवी उसको देनी पड़ेगी तो हम उसके साथ बदई करेंगे, हम उसके साथ जो है ना खेचातान करेंगे, उसके सत को तोड़ेंगे। गरीब गण गंधर्व सब देव सकल में ऊंचा को है, लीजे ताहे बुला हरे चंद टार जो देव है। विष्णु भगवान ने बोले भाई देख लो तारी मर्जी। उन्हें मालूम था कि जो मेरी शरण में आ गया और सत पर डटा रहा तो उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, पर ये भी राजी हो लेंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे, देख लेते हैं। गरीब नारद मुनि ऋषि देव कहे सुन त्रिभुवन नाथा, हरिचंद्र सत ना जावे तुमसे संग विधाता। नारद मुनि बुलाया
वो सियाणे थे, ने बोले भगवान उसके सत न कौन तोड़ दे, जब आप जैसे साथ हो, मेरे बस का नहीं ना आपा जावा। तो विश्वामित्र को बुलाओ भाई। ग्रीब विश्वामित्र बूझ ढील लावे ना कोई, हरिचंद्र का सत डगा पकड़ लावत है सोई। ग्रीब विश्वामित्र अर्ज करे वो किसको दुखदाई, स्वर नर मुनि जन देव सबन ने चुगली खाई। यह बीमारी ऊपरताई है, राग की, द्वेष की, निंदा की, जलने की। अब कौन सोचा कि स्वर्ग पाकर तो निश्चिंत हो गए वो देव लोग, वो यहाँ से भी ज्यादा बुरी हालत से उन लोगों की। अब मर पड़ के ये 3 लोग की साधना स्वर्ग प्राप्ति है। महाराज गरीबदास जी कहें स्वर्ग हमने भी देखा भाई, पर अपना मन नहीं लग गया। सो फिर कहते सुन मंडल को किया पिया ना, यु काल कर्म सब भाग्या। कहते हैं सब देवता ने इकट्ठे होकर विश्वामित्र आगे चुगली ला दी। विश्वामित्र ने वो बीड़ा उठा लिया कि मैं इसके सत को तोड़ जाऊंगा। गरीब लेकिन वो भी पूछा ऐसा कि भाई वो किसने दुख देश है, क्यों दुखी करो बेचारे ने। तो सबने चुगली निंदा कर करा के और वो श्रृंगार दिया। गरीब सबे कहें ऋषि देव हरिचंद जो डगाई, विश्वामित्र आण बीड़ा जो लिया उठाई। गरीब अबिया तबिया त्रास दीजियो हमरे ताही। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं प्रताड़ना करने के, जो कि गुप्त रूप से संत छोड़ देते हैं और वो परेशान हो जाता है। पकड़ लाऊं हरिचंद पलक ना ढील लगाई, गरीब जब दे दो त्रास कहे भगतन के ईसा। अरे